वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज जो है हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कुछ कमेंट आया था कि इंग्लिश जो है वो कितना ज़रूरी है यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या आप एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा पी यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। जी हाँ, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है और इसका प्रयोग जो है हर जगह होता आ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की कि क्या हमें इंग्लिश को पकड़ के रखना है, हमें इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तभी हम बिहार पॉलिटेक्निक के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं वो हम सही से निकाल पाएंगे या कुछ और भी बातें हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग सभी जगह पे होता है और यह लैंग्वेज आपको बिहार पॉलिटेक्निक में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, एक एक फैक्ट के बारे में आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि आप इसके बाद ज़रूर से जान जाएंगे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों इम्प्रूव करना है और ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सपोज़ कीजिए कि आपने अभी बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को दिया और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपके अच्छे रैंक्स आ गए और आपने किसी भी एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया एक डिफिनिट ब्रांच से, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल, कोई भी अपने एक ब्रांच से ले लिया। बाद में अब ये चीज़ें आती हैं कि अब आपकी जो पढ़ाई है वो शुरू हो गए, आपका कोर्स स्टार्ट हो गया, सिलेबस स्टार्ट हो गया, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि यस, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। जो तैयारी कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक की, अब एडमिशन ले लिए हैं, तो उस समय तो जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया है, अभी जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन जा करके देंगे, तो अब ये चीज़ें उनको थोड़ा सा उनके लिए एक हटकर साबित होगा कि हमें अभी जो इंग्लिश का जो बुक है, जो भी जितने भी बुक्स हैं हमारे सिलेबस की, वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं है। तो यहाँ पर उनके फेवर में ये चीज़ें नहीं आती है और उनको यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जिनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी कमज़ोर है, उनके लिए बातें हैं। अब जो सीबीएसई के छात्र हैं या जो बिहार बोर्ड के भी छात्र हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, वो लोग माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि आपके जितने भी बुक्स हैं वो सभी इंग्लिश मीडियम में आएंगे, सिर्फ हिंदी यानी कम्युनिकेशन एक स्किल चैप्टर सिलेबस है, एक आपका विषय है, सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन होगा, आपने पूरा कोर्स को इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास किया, अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट किया, तो आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी कि आपको हिंदी लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में या तीसरे सेमेस्टर तक होगा, ये आपको पहला से लेकर के छठा यानी कि 1 to 6 सेमेस्टर तक दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, हमें इंग्लिश क्यों पढ़ना है? क्योंकि जितने भी बुक्स हैं, पहला फैक्ट ये था कि हम जब एडमिशन लिए और हमें सभी जो बुक्स मिल रहा था, बुक्स का जो फैक्ट था कि वो सभी इंग्लिश में ही आ रहे हैं, तो इंग्लिश में ही आ रहे हैं। दूसरा फैक्ट ये कि जितने भी टीचर्स हैं वो सभी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ के आए हैं, वो सभी लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ाई कर रखी है, तो आपको वो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। और जिन लोगों का जो इंग्लिश है वो कमज़ोर है, तो उन लोगों को थोड़ी सी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये बातें हैं आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट देखने को मिलता है। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं रहेगी तो आप अच्छे से असाइनमेंट नहीं बना सकते हैं, क्वेश्चन को आप किस प्रकार से लिखेंगे, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा मैटर करती है। अब ये दो फैक्ट मैंने बताया आपको कि आपके जो टीचर्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, आपकी जो बुक्स होगी वो भी इंग्लिश में होगी, तो कुल मिलाकर जितने आपके कोर्स हैं वो इंग्लिश में ही होता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हिंदी में जब क्वेश्चन रहता है तो हम उसको जवाब हिंदी में क्यों नहीं दे सकते हैं? तो ये चीज़ें आप पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर तक बिल्कुल कर सकते हैं या आप छठे सेमेस्टर तक भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं जो कि अब आपको हिंदी में दिया जा रहा है तब हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स नहीं आते हैं और आते भी होंगे तो बहुत ही कम। तो यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सही बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे और आप हिंदी पढ़ेंगे
तो हो सकता है मार्किंग में आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि सभी लोग जैसे कि मैंने बताया जितने भी टीचर्स हैं वो सभी इंग्लिश में पढ़े हैं, तो हिंदी में उनको कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है, कुछ क्या बहुत कठिनाइयाँ हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आप पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में आप हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं। लेकिन जैसे ही आप तीसरे सेमेस्टर में जाते हैं, तो तीसरे सेमेस्टर में जाने के बाद आपका जो ब्रांच है वो अलग हो जाता है, कोर्स वगैरह अलग हो जाती है, क्योंकि पहले और दूसरे सेमेस्टर में जो है ग्रुप वाइज चलता है, ग्रुप ए ग्रुप बी करके चलता है, तो उसमें कुछ अलग ब्रांच के लोग भी आपके साथ रहेंगे, अलग अलग ब्रांच के भी रहेंगे, तो उन सभी की पढ़ाई होती है वो एक जैसी होती है, यानी कि आपको 11th और 12th की ही पढ़ाई होती है। तो इंग्लिश आपको इम्प्रूव करना है ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स को ला सकें। आपकी इंग्लिश अच्छी रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा, और जितने भी टीचर्स होंगे जब आप कॉपी को चेक करेंगे तो यदि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर रखा होगा, तो आप ज़रूर से उस एग्जामिनेशन में पास कर पाएंगे। बहुत सारे छात्र होते हैं जिनके पास इंग्लिश मजबूत नहीं होता है, तो वो लोग उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, उनको कैरी लग जाती है, तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह नॉलेज थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, फटाफट नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपको लाऊंगा आप सभी के लिए। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।